बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन के 2 हिस्से कवर कर चुके हैं और अब हम नाउन के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और वो है केस ऑफ नाउन। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पहले इस टेबल को देखते हैं कि नाउन जो है कि नाउन के कितने केसेस है। पहली बात यह है कि नाउन जो है इसके 3 केसेस है। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। तो अब चलते हैं कंटेंट की तरफ कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। पहले हम नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस, और फिर हम ऑब्जेक्टिव केस की तरफ बढ़ेंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव केस जो है इसके 2 टाइप्स है, एक है डेटिव केस और दूसरा है एक्यूजेटिव केस। फिर ऑब्जेक्टिव केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये असल में है क्या। फिर हम बढ़ेंगे पोसेसिव केस के बारे में एंड हाउ वी आर मेकिंग पोसेसिव केस, तो इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम नाउन इन अपोजिशन के बारे में जानेंगे। पहले हमारे पास है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस वो है कि जब भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह आए तो इस किस्म के सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है माइकल हिट द बॉल। तो इस सेंटेंस में माइकल जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। तो ये माइकल जो है ये सब्जेक्ट की जगह आया है और ये एक नाउन है और इसके अलावा ये वर्ब से पहले आया है। तो इस किस्म के सेंटेंस को और इस किस्म के केस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसके अलावा एक और बात ज़रूरी है कि अगर हमने नॉमिनेटिव केस को मालूम करना है तो वर्ब से पहले हमने हु और व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस है या नहीं। अगर इस एग्जांपल में हम हु लगाकर क्वेश्चन पूछ लें कि हु हिट द बॉल, तो इसका आंसर आएगा कि माइकल हिट द बॉल। तो ये हमारे पास हो गया नॉमिनेटिव केस। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस जो है इसके तो नाम से पता चलता है कि वो नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आए, तो इस किस्म के केस को, इस किस्म के सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस जो है ये इसके 2 टाइप्स है। एक को हम डेटिव केस कहते हैं और दूसरा जो है ये एक्यूजेटिव केस है। डेटिव केस वो है कि इसमें ये नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा लेकिन वर्ब के बाद, और एक्यूजेटिव केस जो है उसमें भी नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा मगर प्रीपोजिशन के बाद। इन दोनों में फ़र्क ये है। डेटिव और एक्यूजेटिव जो है इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में नाउन जो है ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और डिफरेंस दोनों में ये है कि डेटिव में नाउन जो है ये वर्ब के बाद आएगा और एक्यूजेटिव में प्रीपोजिशन के बाद आएगा। अगर आप एग्जांपल को देख ले कि माइकल हिट द बॉल, तो यहाँ पर बॉल जो है ये हमारे पास नाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह आया है और वर्ब के बाद आया है, तो ये हमारे पास डेटिव केस हो गया। इसके अलावा एक्यूजेटिव का एग्जांपल है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें टेबल जो है ये हमारे पास नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, और ऑन जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो इस केस को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस में एक और बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल को देख ले, शी गेव पेन। तो इस एग्जांपल में शी हमारे पास सब्जेक्ट है, गिव हमारे पास वर्ब है और पेन जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो पेन हमारे पास नाउन भी है और नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और इस एग्जांपल को अगर हम और डिस्क्राइब करें कि शी गिव माइकल अ पेन, तो इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पर शी इज़ अ सब्जेक्ट, गिव इज़ अ वर्ब, माइकल जो है वो भी वर्ब के बाद आया है, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और पेन जो है वो भी वर्ब के बाद आया है, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ गए, तो पेन जो है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और माइकल जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक और खुसूसियत ये है कि ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आएगा। अगर इस एग्जांपल में आप देख ले, शी गिव माइकल अ पेन, माइकल यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये गिव यानी वर्ब और पेन के दरमियान आया है। गिव और पेन के दरमियान, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आया है, तो ये एक खुसूसियत है। दूसरी बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये है कि ये हमेशा लिविंग थिंग होगा।
अब हमारे पास है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो है इसमें हम ओनरशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, ऑथरशिप की बात करते हैं। पोजीशन जो है ये ओनरशिप से निकला है, तो एवरीथिंग दैट यू ओन, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। और इसमें रिलेशनशिप आ सकता है, इसमें ऑथरशिप आ सकता है, इसमें किसी चीज़ की फिजिकलिटी आप बयान कर सकते हैं। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप का एग्जांपल होगा कि माइकल्स कार, द कार बिलोंग्स टू माइकल। अगर हम ऑथरशिप की बात करें तो शेक्सपियर्स प्लेज, द प्लेज दैट आर ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो माइकल्स सिस्टर, तो ये माइकल और सिस्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो करता है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर हम लिविंग के पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर होगा, स्क्रीन पर देख ले। पहले आएगा नाउन, फिर इसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर एस, और फिर हमारे पास पोजीशन आएगा। अगर हम नॉन लिविंग के पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें पहले पोजीशन आएगा, फिर आप प्रीपोजिशन आएगा, और फिर इसके बाद हमारे पास नाउन आएगा। इसके बाद हम पोजेसिव केस जो है इसको हम बनाते कैसे है, इसके 3 रूल्स है। अगर नाउन जो है ये हमारे पास सिंगुलर है तो इसको बनाने का तरीका यह है कि एपोस्ट्रोफी और इस लगा के इससे हम पोजेसिव केस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर नाउन प्लूरल हो और वो इस पर ख़त्म नहीं हुआ हो तो इस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी और इस लगाकर पोजेसिव केस बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब हम चलते हैं नाउन इन ए पोजीशन की तरफ, कि अपोजिशन जो है इसका मतलब क्या है। अपोजिशन का मतलब है करीब होना, नज़दीक आना। तो जब भी कोई भी सेंटेंस 2 नाउन्स पर मुश्तमिल होगा और वो दोनों नाउन जो है वो एक दूसरे के करीब आए हो तो इस किस्म के नाउन्स को हम अपोजिशन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देख ले, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन जो है ये किसी न किसी नाउन को फॉलो करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जिस नाउन को फॉलो करेगा उसकी वजाहत करेगा, इसको डिस्क्राइब करेगा। और तीसरी बात यह है कि ये नॉमिनेटिव की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव की जगह भी आ सकता है। हम एग्जांपल देखते हैं, तो पहले हम नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल देखते हैं। माइकल द फेमस क्रिकेटर हिट अ 6 आउट ऑफ द स्टेडियम। तो इस केस में माइकल जो है हमारे पास नाउन है और द फेमस क्रिकेटर ये हमारे पास अपोजिशन है। ये वर्ड जो है, ये नाउन जो है, ये माइकल का डिस्क्रिप्शन है, माइकल को डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह के नाउन को हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। दूसरी बात, अपोजिशन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव केस की जगह भी आ सकता है। इसका एग्जांपल है कि आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। तो यहाँ पर अंकल जो है ये नाउन है और द डॉक्टर जो है ये हमारे पास अपोजिशन है। द डॉक्टर जो है ये अंकल का डिस्क्रिप्शन है, अंकल के बारे में बताता है कि अंकल कौन है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अब स्क्रीन पर आप देख ले तो एक केस दिया गया है, इसमें 5 सेंटेंसेस है। इन 5 सेंटेंसेस में आपने नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव और एक्यूजेटिव केस फाइंड करना है और आपने कमेंट के ज़रिए जवाब देना है। इसके अलावा अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले, इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, चाहे वो इस लेक्चर से मुतल्लिक हो या इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक हो या इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक हो, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आखिर में अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।